वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो स्टार्ट करते हैं आज की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स अभी तक हुए हैं उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी न्यूज़ में है, करंट न्यूज़ में है। मैंने स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। बताओ, कच्छ तीवू एक निर्जन द्वीप है जिसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। बहुत इजी है, अगर जो थोड़ा सा भी पढ़ रहा होगा वो बहुत आराम से बना लेगा, जो नहीं पढ़ रहा उनके लिए कोई बात नहीं है ना। सी एलिमिनेट करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। काबो वर्डे, यार रट गया होगा सबका। अफ्रीका, मॉरिशियाना, सेनेगल, 10 आइलैंड कंट्री क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे बहुत मलेरिया हो गया है। नहीं नहीं, मलेरिया फ्री हो गया है। किसने कहा? WHO ने ऐसा सर्टिफाई किया। किसको किया? काबो वर्डे को किया। चलो काबो वर्डे तो गया। चलो म्यांमार, इन डेप्थ बता रखा है इसके बारे में। FMR रिजीम क्या था, उसके बाद फिर क्या, बिल्कुल हिस्ट्री ज्योग्राफी सब एक कर दी है हमने। कौन कौन से स्टेट्स हमारे इंडिया के इसको बॉर्डर करते हैं, हर एक चीज़ बताया था, याद है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरनामामी किसको सराउंड करती है? म्यांमार को करती है। चलो मालदीव्स, मालदीव्स भी बता चुका है, हर एक चीज़ बताया है। मतलब उनकी आज़ादी से लेके अभी तक का हर एक चीज़ डील कर रखा है मालदीव्स का। क्या क्या था याद है? 8 डिग्री चैनल याद है? किसको किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को। कहाँ है मिनिकॉय? लक्षद्वीप में। किससे? मालदीव से। और क्या? ऑपरेशन कैक्टस बताया था, बहुत न्यूज़ में था। कौन है प्रेसिडेंट साहब? म्यूजू साहब है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये भी बता रखा है। बताइए तो बच्चा क्या? श्रीलंका क्यों है न्यूज़ में? बताइए न्यूज़ में क्यों है, पहले बताती हूँ मैं। ये जो आइलैंड है कच्छतीवू आइलैंड, ये यहाँ पे है। सी ये हमारा रामेश्वरम आइलैंड है। ओके, ये पार्क स्टेट है यहाँ पे श्रीलंका का, यहीं पे है कच्छतीवू आइलैंड। तो बात ये है ना कि ये ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमेशा से रही है। ठीक है, ब्रिटिश ने डिलिमिटेशन करवाया, उसके बाद फिर एग्रीमेंट वगैरह नहीं आया। 1974 में हमारी इंदिरा गवर्नमेंट ने श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि ठीक है ये आपका है, ये हमारा नहीं, डिस्प्यूट को ख़त्म करते हैं। लेकिन आप ये जो आइलैंड है ये थोड़ा सा होली स्पेस है, यहाँ पे सेंट एंथनी की चर्च है, तो आप इंडियंस को विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट वहाँ जाने देना। और जो हमारे फिशर्स मैन हैं जो यहाँ पे फिशिंग करते हैं उनको यहाँ पे रेस्टिंग के लिए थोड़ा सा जगह, मतलब टाइम दे देना कि वो वहाँ आके रेस्ट कर सके, अपनी नेट को सुखा सके। लेकिन आए दिनों हमें देखते हैं कि जब भी कोई फिशरमैन यहाँ आता है, इसके आसपास में जाता है, तो श्रीलंकन आर्मी इनको फिशर्समैन को हमारे अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये जो आइलैंड है अनहैबिटेड है। 1974 में और इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया इसका ऑनरशिप को और श्रीलंकन के हवाले कर दिया। यहाँ पे एक कैथलिक श्राइन है सेंट एंथनी चर्च, जो काफ़ी होली है, लोग जाते हैं वहाँ पे अपनी प्रेयर्स ऑफर करने के लिए। तो आए दिनों हम न्यूज़ में देखते हैं कि हमेशा श्रीलंकन आर्मी, ये हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीलंकन आर्मी इंडियन फिशर्समैन को अरेस्ट करती है, हम भी श्रीलंकन फिशर्समैन को अरेस्ट करते हैं, बट इतना नहीं करते। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो फिशर्समैन है वो मतलब अभी अरेस्टेड है। मतलब मैक्सिमम फिशर्समैन तुम्हारे जो होते हैं वो तमिलनाडु से ही होते हैं। ओके, तो क्यों अरेस्ट क्यों करते हैं वो? सबसे पहला ऑब्वियसली आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, मैरीटाइम बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आप अरेस्ट किए जाओगे। दूसरा वो सबसे ज़्यादा क्या हवाले देते हैं? फिश ट्रॉलिंग का। फिश ट्रॉलिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि आप फिशिंग करने गए, आपने तो देखा वो ऐसे ऐसे रॉड फेंकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो वाली फिशिंग आप जानते हैं, है ना? गांव में जो हम ऐसे बम्बू पे ऐसे नेट गाड़ के करते हैं, एक तो वो हो गया। एक शी ट्रॉलिंग क्या होती है ना, जैसे देखो ये तुम्हारी नेट है, ओके, हम इसको सी बेड पे फेंक देंगे और ऐसे खींचेंगे, देख रहे हो? तो इससे क्या होगी, मछली तो आएंगी ही, पर बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह है वो भी इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि ये इन्वायरमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, मराइन इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। बट हमारे इंडियन फिशरमैन अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब नेट अंदर फेंका, मछली तो आई, साथ साथ बहुत सारे समुद्री घास फूस भी आ गए, और जो भी इम्पोर्टेंट जो आपको नहीं चाहिए लेकिन इन्वायरमेंट के लिए उनके लिए अच्छा है वो भी आ जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा श्रीलंकन आर्मी कहते हैं कि नहीं, ये सी ट्रॉलिंग कर रहे थे इसलिए हमने इन्हें अरेस्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली अगर इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी होना चाहिए कि हमें ऑल्टरनेटिव तरीका निकाले, फिशर्समैन को प्रोवाइड करवाए ताकि वो फिशिंग कर सके। श्रीलंका में डीप सी फिशिंग करते हैं, पर्ल की फार्मिंग हो जाती है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हमेशा श्रीलंका और इंडिया का ये एकमात्र डिस्प्यूट रहा है, और भी डिस्प्यूट है बट मेजरली यही डिस्प्यूट रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा।
काफी फैक्चुअल। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है मैं बताऊंगी। कुछ प्यारे प्यारे जानवर यहाँ पे रिलोकेट किए गए हैं ताकि उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, इसीलिए ये न्यूज़ में है। एक और न्यूज़ में था बानेर घाटा नेशनल पार्क। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ से नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा है। कहाँ पे था बानेर घाटा नेशनल पार्क? बेंगलुरु में था। याद आया? बताया था मैंने। चलो बेंगलुरु तो गया। फिर डिब्रूगढ़ न्यूज़ में क्यों था? अरे आयुष्मान वाला, जहाँ पे हम नेचुरोपैथी वाली बेड वाली हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहाँ पे नेचुरोपैथी और योगा से पेशेंट को ठीक किया जाएगा। कहाँ पे बन रहा है? नॉर्थ ईस्ट का पहला डिब्रूगढ़। चलो ये भी गया। हरियाणा, अरे यार कल ही बताया था दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? हरियाणा में है। तो बचा क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये है सिपाही जाला नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ? त्रिपुरा में। सी मैंने बताया प्यारे प्यारे जानवर रिलोकेट करवाए गए। रॉयल बंगाल टाइगर्स किए गए हैं, उसके बाद फिलिपर्स किए गए हैं, फिर गोल्डन पीजन्स वगैरह किए गए। इतना आपको याद नहीं रखते हैं क्योंकि न्यूज़ में है। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। बस हो गया, वहीं पे रुक जाना है, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। चलो IIT रिलेटेड क्वेश्चन, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट हुआ और वो बन भी गया। कहाँ बना? ये क्या होता है? टनल है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया जिगर ठंडा। तो ये हाइपरसोनिक टनल है। 3 to 10 किलोमीटर की स्पीड से आपका सामान इधर से उधर चला जाएगा। तो ये है, किसने बनाया है? अब बताओ। IIT पटना में था न्यूज़ में। क्यों था न्यूज़ में? नीतीश डिवाइस बनाया था बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलके। क्या था नीतीश डिवाइस? पेंडेंट शिफ्ट टेक्नोलॉजी है। आपको अलर्ट देगा कि भाग जाओ, थंडर स्ट्राइक आ रहा है, भाग जाओ, हीट वेव आ रही है। क्या आ रही है? नीतीश डिवाइस से बता रहा है। कितने देर पहले देता है? आधा घंटा पहले देता है। वाटर प्रूफ भी होता है। कितना बढ़िया चीज़ बनाया। किसने बनाया? IIT पटना ने बनाया। इसका आंसर होगा IIT कानपुर। चलो अभी ईयर का स्टार्टिंग हो रहा है। अभी देखो कितने सारे IITs कितने सारे काम ना करते। देखो यही टनल जो मैंने बताया ना, जिगर ठंडा, वही 3 से 10 किलोमीटर की स्पीड पे आपको भेज देंगे। और ऑब्वियसली ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वगैरह हो गया, या फिर आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो गया, गगनयान हो गया, ये सब में बहुत हेल्प करेगा। किसने बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है। इन लोगों के साथ मिलकर बनाया है। आपको मेजरली याद रखना है कि कानपुर के साथ बनाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम ध्यान से पढ़ना है, एकदम इधर उधर नहीं जाना है। रिवीजन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। एक क्वेश्चन कहने को हूँ, वो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और कितने आंसर निकल रहे हैं आप भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, है ना। चलो, विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड न्यूएस्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन? काफी फैक्चुअल, किलिंग फैसिलिटी। किलिंग कहेंगे ना, किलिंग क्विलिंग फैसिलिटी किसने बनाया है? अंटार्कटिक में बनाया है। इनका ये 5th रिसर्च स्टेशन होगा, 5वां। इंडिया का कितना है बताइए आप, जल्दी बताइएगा। इंडिया का कितना रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक में? आर्कटिक में नहीं। तब तक यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अरे हमारे गए हैं कौन? S जयशंकर साहब। कहाँ? पर्थ में। क्यों गए हैं? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। अरे थीम क्या था याद है? बताओ जल्दी, कल बताओ। कल बताया था मैंने थीम क्या था। अच्छा, सस्टेनेबल एंड स्टेबल इंडियन ओशन। हाँ यही था। कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में था। सऊदी अरब भी कौन गए थे? अजय भट्ट साहब। क्यों गए थे? अरे यार वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है। कहाँ? याद में। कहाँ? सऊदी अरब में। चलो ये भी गया। काबो वर्डे तो पहले ही बता दिया मैंने। फिर रशिया में क्या हुआ था? जिरकॉन मिसाइल। यार मैंने ऑप्शन छोड़ दिया। ऑप्शन यहाँ पे होगा चाइना, ठीक है। चलो चाइना में है कूलिंग फैसिलिटी। रिवीजन करने के चक्कर में ना ऑप्शन ही छोड़ दिया मैंने। चाइना में, याद रखना, चाइना में। भूलना मत बाद में कि ऑप्शन नहीं है। चाइना में होगा। कहाँ होगा? चाइना में। क्या बन रहा है? किलिंग फैसिलिटी। ऑप्शंस रिवीजन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में होगा पर्थ का क्या? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद सऊदी अरब में क्या? अरे वर्ल्ड डिफेंस शो। फिर काबो वर्डे मलेरिया बता रखा है। रशिया में क्या हुआ? जिरकॉन का, कल ही बताया था। किस पे दागा? कीव में, यूक्रेन में दावा। इसका किलिंग फैसिलिटी कहाँ बन रहा है? चाइना में बन रहा है। बिल्कुल याद रखना। ऐसे नहीं भी याद रखोगे तो मैं याद करवा दूंगी। चलो देखो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। चाइना ने रिसेंटली ओपन किया है 5th अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। कहाँ पे? एक रॉस सी के पास में, आर्कटिक सी के साइड में। ये देखो, ये इनका रिसर्च स्टेशन है। ये चाइना ने क्या है, बहुत रिसर्च करते हैं हमारे चाइना वाले। बताया था ना, कार्गो वेसल भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए। कहाँ? मालदीव्स में। चलो दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पारित हुआ है बिल, किसको अमेंड करके पारित हुआ है ये बताइए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वाटर जो है वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट या सेंटर? बताओ। वाटर सेंट्रल लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है? यार
स्टेट लिस्ट में आता है, बिल्कुल स्टेट लिस्ट में आता है, बट लोकसभा राज्यसभा इस पर बिल ला रही है, मतलब कैसे, क्या हस्तक्षेप कर रही है, मतलब हमारे फेडरलिज्म को खतरा है? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं है, ये सिर्फ आपको बोल रही है कि देखो हम बिल पारित करेंगे, आप पे डिपेंड करता है, आप अपनाते नहीं अपनाते। अभी हाल में ये जो बिल आएगा, अभी तक में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने ये अडॉप्ट किया है, बाकी और यूनियन टेरिटरीज में, बाकी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, जिसको लेना होगा लेंगे, जिसको नहीं लेगा उनकी अपनी मर्जी। चलो, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन बिल जो आ रहा है वो कौन से एक्ट को अमेंड करके आ रहा है बताइए? देखो ये है 1974 का एक्ट, ओके, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसको अमेंड करके लाया जा रहा है, जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण विधेयक 2024, ठीक है। क्या प्रोविजंस डाले गए हैं नए नए इसमें? देखो इंडस्ट्रीज वगैरह सेट करते हैं तो आपको अब मैंडेटरी हो गया है कि आप जो स्टेट का जो पोल्यूशन बोर्ड है उससे आप सर्टिफिकेट लो, अगर अब नहीं मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, आपने नहीं लिया तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन होगा, और भी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो सब आप पे होगी। उसके बाद फिर उसके अलावा आपको, अगर आप कोई भी वाटर रिसोर्स वगैरह को कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपको पेनल्टीज वगैरह लगेगा, वायलेशन आपको नहीं करना है वाटर रिलेटेड जो भी बॉडीज है उस पर, ठीक है। और वो जो आपको फाइन लगेगा फिर वो फाइन को इकट्ठा करके वाटर के कंजर्वेशन पे यूज किया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। तो ये न्यूज़ में आया था, इसमें बताया था कि क्या क्या नए नए चेंजेस बनने गए हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंजेस बने हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी इजी टॉपिक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। चलो ये भी न्यूज़ में है, क्या है ये अब बताइए? TOI 715B, हाल ही में समाचारों में देखा गया TOI 715B क्या है? चलो करें, बिल्कुल करते हैं। सियोपेट्रा इवांसी, कल बताया था, मैंने बताया था कि मुझे लग रहा था कि ये सियोपेट्रा नहीं क्लियोपेट्रा है। क्लियोपेट्रा कौन यार? इजिप्ट की रानी जो बहुत सुंदर हुआ करती थी, उसी के जैसा नाम है, लेकिन यहाँ पे एल मिसिंग है। सियोपेट्रा इवांसी क्या है? फ्लाइंग, उड़ने वाला डायनासोर, क्या कहते थे उसको? आर्कियोपेट्रिक्स। किसको लिंक करता है आर्कियोपेट्रिक्स बताइए? और कहाँ पाया गया है ये? स्कॉटलैंड में पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। सियोपेट्रा इवांसी, ये फॉसिल्स पाए गए हैं फ्लाइंग डायनासोर के, कहाँ पाए गए हैं? स्कॉटलैंड में पाए गए हैं। मेलानास्टिक टाइगर, ये भी बता रखा है, बहुत बार बताया है यार। सिमलीपाल कहाँ? सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल जल्दी बताओ। सिमलीपाल है उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या बन रहा है? मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व का सफारी बन रहा है। चलो ठीक है। इन्वेसिव पेस्ट, ये भी बता रखा है, क्या बताया था? थ्रिप्स पेरिविपाइनस, क्या है इसमें? आंध्रा में जो भी लोकल प्लांट्स वगैरह स्पीस वगैरह है उसको उड़ा रहे हैं, कौन उड़ा रहे हैं? इन्वेसिव पेस्ट, क्या नाम है? थ्रिप्स पेरिविपाइनस। क्या बचा? सुपर अर्थ। चलो ये जो हाल ही में देखा गया है TOI 715B, वो एक सुपर अर्थ है जो हाल ही में देखा गया है, ठीक है। तो क्या है इसमें सुपर अर्थ, मतलब इसमें हम लाइफ को देख सकते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हम लाइफ वगैरह को देख सके। किसने किया है? नासा ने किया है, ओके। तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जो नासा, उसने देखा है कि पोटेंशियल सपोर्ट ऑफ लाइफ यहाँ पे मिल सकता है सुपर अर्थ को, जिसको हम ये भी कह रहे हैं क्या? TOI 715। बिल्कुल ईजी, बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन वीज़ा मिला है, पता है ना गोल्डन वीज़ा क्या होता है? UAE की सरकार जो है वो जो भी नोटेबल लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की हुई है, उनको वो गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करवाते हैं। हमें ऐसा काम करना है कि हमें भी किसी दिन ऐसा मिले, देखिए मिलता है कि नहीं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा किसे प्राप्त दिया है, किसे दिया है? ये आपके ऑप्शन है, ये कल बताया था। पोलर बियर सोया हुआ है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है? ब्रिटिश फोटोग्राफर नीमा सारी खानी। चलो ठीक है। ओलेग कोर्नोनेंको, ये भी बता रखा है 59 ईयर्स ओल्ड, 2.5 साल अप्रॉक्स, कहाँ? स्पेस में बिता के आ रहे हैं, अभी भी वहीं पे हैं इनफैक्ट, 2.5 साल से स्पेस में रहे। लॉन्गेस्ट मैन टू लीव इन स्पेस, कौन? ओलेग कोर्नोनेंको। चंपा सुरेन, चंपा सुरेन झारखंड के CM, 81 लेजिस्लेटिव असेंबली, 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा, CPR। कौन है CPR? गवर्नर। क्या नाम है? CP राधा कृष्णन। और बचे क्या? हमारे सुपर 30 वाले आनंद कुमार सर, है ना। इनको मिला है गोल्डन वीज़ा, कितनी बढ़िया बात है। इनको ऑलरेडी पद्मश्री भी मिल चुका है, अब मिल गया है क्या? गोल्डन वीज़ा, ठीक है। ये 2000, ये इस तरह का जो वीज़ा है गोल्डन वीज़ा, ये 2019 में स्टार्ट हुआ है, फॉरेन टैलेंट्स को देते हैं, ओके, कि आओ आप बहुत टैलेंटेड हो, हमारे कंट्री में अब आओ। चलो अच्छा तरीका है। नेशनल डी वार्मिंग डे कहाँ ऑब्जर्व, कब ऑब्जर्व किया गया? राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया गया बताइए? बहुत इजी, काफी इजी है ना। एलिमिनेट करें, चलो करते हैं। 30 जनवरी क्या था? लेप्रोसी। क्या था? लेप्रोसी।
क्या था थीम? थीम बताओ। लेप्रोसी। ये बताओ कि किससे, कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज करता है? बैक्टीरिया से। क्या नाम है बैक्टीरिया का? मायोबैक्टीरियम लेप्री। क्या बताओ मैं गलत हूँ कि सही हूँ? चलो क्या था थीम? थीम बताओ। बीट लेप्रोसी। 6 फरवरी, बहुत बार बताया। क्या है 6 फरवरी को? थीम था हर वॉइस हर फ्यूचर। क्या था? अरे यार, जीरो म्यूटिलेशन। किसके अगेंस्ट? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। कब था? 6 फरवरी को। ठीक है, चलो 10 फरवरी। आंसर 10 फरवरी है। चलो 4 फरवरी को क्या हुआ था? वर्ल्ड कैंसर डे। क्या था थीम? क्लोज द कैंसर गैप। क्या था? क्लोज द कैंसर गैप। रिवाइज कर ले क्या फिर से? चलो कर लेते हैं। 3 जनवरी लिप्रोसी। क्या था? बीट लेप्रोसी डे। उसके बाद फिर 6 फरवरी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन। क्या था थीम? हर वॉइस हर फ्यूचर। उसके बाद फिर 10 फरवरी नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और ये 4 फरवरी कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे। क्या था वर्ल्ड कैंसर डे का थीम? क्लोज द केयर गैप। चलो तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे क्या होता है? हम बच्चों को मेडिसिन वगैरह देते हैं ताकि उनके अंदर में जो भी कीड़ा मकोड़ा है पेट के अंदर वो मर जाए। ठीक है, तो ये थीम था इसका, एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन हेल्थियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। एलिमिनेट STH। STH क्या है बताएंगे? बताइए STH क्या है? STH का मतलब होता है स्वाइल, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, स्वाइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ। हेलमिंथ क्या होता है बताएंगे? बताइए हेलमिंथ क्या होता है? हेलमिंथ मतलब पैरासिटिक वर्म है। आप मिट्टी में पाए जाते हैं, आपके नेकेड आई से आप इसको देख सकते हैं, आ जाते हैं हमारे पेट में। तो मेन फोकस इस पे दिया गया है। किस पे दिया गया है? हेलमिंथ पे दिया गया है। क्या है थीम? एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन हेल्थियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। ओके, चलो तो क्या देते हैं? दवा देते हैं। नॉडल मिनिस्ट्री क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, देखो ये सब जो है ना, ये इंटेस्टाइनल कीड़े हैं जो आपके पेट में आ जाते हैं। आप बोलोगे कैसे पेट में आ जाते हैं? हम तो वेजिटेरियन, हम तो खाते भी नहीं। अरे यार, रॉ फूड तो खाते हो, फ्रूट्स तो खाते हो, बिना वॉश किए फ्रूट्स खाओगे तो यही सब आएगा पेट में। इसलिए कहा जाता है कि वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग और वॉश योर फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। चलो काफ़ी फैक्चुअल। करेंट से लिंक रेड सी पक्का न्यूज़ में है, पक्का पेपर में आने वाला है क्योंकि बहुत जम के न्यूज़ में आया है। तो बिल्कुल याद रखना है कि कौन कौन सा, मतलब पूरा लोकेशन याद रखना है, किसको किसको कनेक्ट करता है, कौन से 2 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है रेड सी, बताइए। ऑब्वियसली अफ्रीका और एशिया को। उसके बाद फिर क्या बाउंड्री कंट्री क्या है इसका? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। लाल सागर घिरा नहीं है, नहीं है। ओ हो, ओ भाई, ये गलत करवाती है। किससे घिरा नहीं है? नहीं कर रहा है। चलो क्यों न्यूज़ में है? बहुत बार बता रखा है, फिर से बता दूँ? चलो बता देती हूँ। देखो ये है रेड सी, होप आपको विजिबल होगा, है ना। देखो आज के भी पेपर में आई हुई है। क्या इसमें कह रहा है ना, इस आर्टिकल में कह रहा है कि रेड सी के में जो भी अनस्टेबिलिटी है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट्स के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। जो एक्सपोर्ट्स वगैरह पहले $700 वगैरह में चले जाते थे, अभी $4000 लग रहा है। लोगों को इंतज़ार करना पड़ जा रहा है कि उनका टाइम आए तो वो अपना एक्सपोर्ट्स को कार्गो वेसल तक पहुँचाए और फिर वो यहाँ से जाए। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर एयरलिफ्ट करेंगे तो और महंगा पड़ रहा है। तो ये पूरी आर्टिकल थी, इसके बारे में आपको इतना नहीं जानना, बस जानो कि रेड सी कहाँ है, डिसएस्टैब्लिश क्यों है। तो क्यों है? तो ये रेड सी है, यहाँ पे यमन है, यमन में हौती रिबेलियंस है। हौती रिबेलियंस के पास ड्रोन है, मिसाइल है, वो अटैक कर रही हैं। जितने भी वेसल्स जा रही हैं, इंडिया की हो या किस कहीं की भी हो, उस पर अटैक कर ले रही हैं। ठीक है, अब बताओ, ये जो यमन में हौती रिबल्स हैं, वो मतलब वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप जो हैं, इनके पास कहाँ से आ रही है इतनी मॉडर्न वेपनरीज? तो ये जो है ना ईरान जी, ये इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ईरान के पास कहाँ से आ रही है? तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, चाइना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मन नहीं लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेड सी का लोकेशन जानना है, कौन सा नहीं है इसमें, आप बताइए। सी बताओ, मैप तो देख लिया, बताओ। सूडान है? बिल्कुल था यार। जिबती था, इथोपिया, सोचिए बताओ इथोपिया था कि नहीं था? मिस्र भी था। चलो इथोपिया, ठीक है, इथोपिया भी न्यूज़ में था, बताया था मैंने। क्यों न्यूज़ में था? यूथोपिया में टिग्री रीजन है, कहाँ है? नॉर्थ साइड के यूथोपिया में था। क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि अभी तक 400 लोग
स्टारवेशन से इथोपिया में मर चुके हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है इथोपिया, ये जो नॉर्थ साइड है ना यहाँ है, ये है टिग्रे रीजन। ओके चलो हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। बस मैं बता दिया, इसको आप लोग नॉर्मली ऐसे याद रखते हो ना, डेसी जैसे भी, ये बस याद रखो, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम वगैरह वाले भी समझ गए हैं कि बच्चे ऐसे याद रखने वाले हैं, तो हो सकता है वो पूछ दे कि क्लॉकवाइज अरेंज करो, एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करो, तो रखना है यार मोटा मोटी दिमाग में कि चलो ठीक है, इधर सऊदी अरब है, इधर इजिप्ट है ना, ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा रेड सी क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या है इसमें खास? यार दिख रहा है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, कनेक्ट कर रही है स्टेट ऑफ मलक्का से लेके मेडिटेरियन सी को, इंडिया जो है बीच में आ रहा है, उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रही है। कितना कैसे नहीं इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, काफ़ी फैक्चुअल है। अभी अनाउंसमेंट की गई है कि इसका मैस्कॉट कौन होगा, अब बताइए। देखो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे झटके में कर दोगे, शक्तिमान और विभा। चलो ये तो हट गया। वीरा मंगई बता रखा है, क्या था, किसका मैस्कॉट था? अरे यार 6th खेलो यूथ नेशनल गेम में वीरा मंगई थी मैस्कॉट। कौन जीता था? महाराष्ट्र। सेकंड तमिलनाडु। कितने गोल्ड मेडल मिले थे महाराष्ट्र को? 57। कहाँ हुआ था ये 6th यूथ खेलो इंडिया नेशनल गेम? तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? अष्टलक्ष्मी, ठीक है। चलो ये है मैस्कॉट जो असम में हो रहा है, गुवाहाटी में। तो असम के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, इन्होंने बताया कि देखो 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो मैस्कॉट होगा वो अष्टलक्ष्मी होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एग्जाम ये जब खेल हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट होने वाला है, हो जाएगा, तो उसके बाद कौन जीता कौन हारा ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था आज का सेशन, होप आपको सब समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।